सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है या टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं, सिस्टेमेटिका किसे कहते हैं, और किसी भी एनिमल या प्लांट का क्लासिफिकेशन करना जरूरी क्यों है, ऐसा क्यों है कि हम उनको क्लासिफाइड करें, और अगर हम उनको क्लासिफाइड नहीं करते हैं तो इससे क्या नुकसान होंगे। तो कई बार एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने वहां कहा था कि क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। आज जो हमने बात करनी है वो इस संदर्भ में है कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि एक जो क्रम है वो क्रम कैसे बनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जैसे मोटे तौर पर पहले बात करें कि सबसे पहले किंगडम की या जगत की हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में या अपने आसपास भी देखें तो हम जितनी भी चीजें हैं उनको दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं। एक रूप क्या होता है, एनिमल, और दूसरा रूप होता है प्लांट। ठीक है, तो दो ही तरीके की तो चीजें हमारे आसपास दिखाई दे रही हैं। एक हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, या तो हमें जानवर दिखाई दे रहे हैं, जंतु दिखाई दे रहे हैं, और या फिर हमें पौधे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर लिविंग की बात करते हैं तो उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो जगत जिसको हम बोल रहे हैं इसको बोला जाता है किंगडम, यानी कि पूरी पृथ्वी पर दो ही किंगडम है, एक तो एनिमल से संबंधित और दूसरा प्लांट से संबंधित। जो एनिमल से रिलेटेड किंगडम है उसको बोला जाता है एनिमेलिया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में यही है। इसे क्या बोला जाता है, एनिमेलिया, और इसे बोला जाता है प्लांटी। ठीक, तो ये दो तरीके के यहाँ पर किंगडम है। अब बात आती है कि अगर उसके बाद डिवीजन करना है तो कैसे करना है। एक्चुअली डिवीजन हम यहाँ पर पढ़ेंगे दूसरे क्रम में। दूसरे क्रम से मतलब हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे पहले नंबर आता है, असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में हम इसको पढ़ेंगे तो हमें समझना शायद आसान हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर आता है यहाँ पर स्पीशीज का, यानी किसी भी जब एनिमल या प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो हम किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं वहां पर किंगडम की। ठीक है, हम किंगडम के बाद बात करते हैं यहाँ पर कि किस फाइलम से वो बिलोंग करता है, यानी फाइलम या डिवीजन की। एनिमल के संदर्भ में उसको फाइलम कहा जाता है, और प्लांट के संदर्भ में जब किसी पर्टिकुलर भाग से संबंधित की बात करते हैं तो हम वहां पर उसे डिवीजन कहते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर क्लास की, फिर ऑर्डर की, फिर फैमिली की, मैं यही लिखती हूं, फिर फैमिली की। फैमिली के बाद नंबर आता है जीनस, जो हमने कल पढ़ा, और उसके बाद नंबर आता है स्पीशीज। ठीक है, क्रम ये होता है कि जब हम लिखते हैं तो जब हम लिखते हैं ऐसे करके क्लासिफिकेशन लिखा जाता है तो जो हम लिखते हैं वहां पर सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे उल्टे ऑर्डर में। ये मान लीजिए मैंने क्रम रख दिया 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 चीजें हमें लिखनी होती है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अभी इसकी, यानी कि हमारा पढ़ने का क्रम होगा, पहले हम स्पीशीज पढ़ेंगे, स्पीशीज के बाद हम पढ़ेंगे जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, और उसके बाद हम बात करेंगे किंगडम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं, स्पीशीज की। स्पीशीज से संबंधित एक नंबर का छोटा सा प्रश्न है जिसमें पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन की मौलिक इकाई क्या है या सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, यानी कि क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट है स्पीशीज, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं हम जाति। ठीक है, अब देखिए हमने सेल के बारे में पढ़ा है। हम बोलते हैं कि जो कोशिका होती है उसकी जो कोई भी चीज होती है उसकी सबसे छोटी जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है।
हमने दीवार के उदाहरण से पढ़ा है। हमने कहा है कि मान लीजिए एक दीवार है और ये इस तरीके से वहां पर ईंटें लगाई गई हैं और ईंटें लगाने के बाद दीवार का निर्माण किया गया है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जब हम कोशिका के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तब वो एक संरचना का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जीवन की मौलिक इकाई क्या थी? सेल थी, यानी कोशिका थी। यहाँ बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, यानी कि क्लासिफिकेशन सबसे छोटी यूनिट है जब हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, इससे ही हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर हम किस स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम आपस में कोरिलेटेड स्पीशीज होती हैं, उन स्पीशीज को जो बिल्कुल नियरेस्ट होती हैं उनकी मॉर्फोलॉजी के बेस पर, यानी कि उनकी आकारिकी के आधार पर या अन्य तरीके से हम उनमें अंतर कर पाते हैं और या तो हम उसी में रखते हैं या दूसरे में रखते हैं। जैसे हमने आम का उदाहरण पढ़ा था, मैं आम के ही उदाहरण को यहाँ पर फिर से ले रही हूँ। हमने पढ़ा था वहां पर मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, ये एम ऐसे है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक, यहाँ पर क्या था? मैंजीफेरा इंडिका में ये जीनस का नाम था और ये इंडिका क्या थी? स्पीशीज थी। ठीक, अब ऐसे ही आलू है, आलू का होता है सोलेनम ट्यूबिरोसम होता है, शेर का होता है पैंथेरा लियो होता है, बहुत सारे आपने देखा होगा जैसे पैंथेरा टिग्रिस भी होता है। तो ये सब क्या है? जैसे मैं टिग्रिस बोल रही हूँ, इंडिका बोल रही हूँ, लियो बोल रही हूँ, ये सारी की सारी क्या होती हैं? स्पीशीज होती हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इन दोनों में देखिएगा, यहां पर क्या बोला? पैंथेरा बोला था, यानी ये था जीनस, और टिग्रिस या लियो बोला था, ये था इनकी स्पीशीज। तो जीनस एक हो सकता है लेकिन स्पीशीज अलग अलग होंगी। अगर मैं शेर की बात कर रही हूं तो मुझे पैंथेरा लियो किससे पता चल रहा है, यानी कि शेर के बारे में किससे पता चल रहा है? उसकी जाति से पता चल रहा है। ठीक है, तो हर स्पीशीज में, हर फाइलम में एक या एक से अधिक स्पीशीज एक सी हो सकती हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिनमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक तरीके के हों, ऐसे दिखाई देते हों। जैसे अभी टिग्रिस का उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर अगर मैं आलू का अभी मैंने नाम बोला था, जैसे सोलेनम ले लिया, तो यह टिग्रिस क्या थी? स्पीशीज थी, और सोलेनम यहाँ पर क्या था? जीनस था। हालांकि टिग्रिस पैंथेरा टिग्रिस की मैं बात कर रही हूँ और सोलेनम ट्यूबिरोसम यानी आलू की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक यूनिट हुई स्पीशीज। उसके बाद हम किसका रखते हैं? जी, स्पीशीज के बाद हमने कहा हम बात करेंगे जीनस की। जीनस यानी वंश, जो इन दोनों को मिलाकर हमने पढ़ा था कि कोई भी साइंटिफिक नेम बनता है। देखिए, एक जीनस में कई स्पीशीज हो सकती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने लियो और टिग्रिस का उदाहरण लिखा है यहाँ पर। एक जीनस, पैंथेरा क्या था? जीनस यानी कि वंश। एक जीनस में कई स्पीशीज हो सकती हैं, जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस। स्पीशीज अलग अलग हैं लेकिन जीनस दोनों का क्या है? एक है। तो जब आपस में नियरेस्ट स्पीशीज होती हैं तो उनको एक ग्रुप में रखा जाता है, यानी कि एक वंश में रखा जाता है। जैसे शेर और चीते को हमने रखा, चीता पैंथर पार्डस होता है, तो यहाँ पर, या जैसे पैंथर टिग्रिस होता है या पैंथेरा यहाँ पर लियो होता है, तो ये यहाँ पर क्या होंगे? पैंथेरा जीनस में रखे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे भी वंश होते हैं जिनमें फेलिस है। फेलिस की बात करूं तो फेलिस में कौन सा आता है? एक दूसरे जीनस का एग्जांपल ले रहे हैं। फेलिस में आती है कैट। ठीक, ये तो था जीनस। जीनस एक हो सकता है लेकिन स्पीशीज उसकी अलग अलग हो सकती हैं। तो कई सारी स्पीशीज एक जीनस में होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है फैमिली का। ठीक है, यानी कि कुल का। यहां पर क्या होगा? बहुत सारे जीनस जो हैं एक फैमिली में हो सकते हैं। ठीक, जैसे स्पीशीज की कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो यहाँ पर कम सिमिलैरिटी दिखेगी। जैसे फैमिली का एक बेस क्या होगा? फैमिली का बेस ये होगा, जब हम किसी फैमिली में उसे रखते हैं तो उसका बेस ये होता है कि जो प्लांट है उसका वेजिटेटिव और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है वो उसका बेस माना जाता है और उस आधार पर उसे एक फैमिली में रखा जाता है। ठीक है, जैसे प्लांट का ही एग्जांपल अगर मैंने लिया तो मैं यहाँ पर उदाहरण लूंगी सोलेनम का, पिटूनिया का। ठीक है, अब जैसे धतूरे को सोलेनेसी में भी रखते हैं, ऐसे ही अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो यहाँ पर किसका आ गया? पैंथेरा है, जिसमें पैंथेरा में क्या आएंगे? शेर, बाघ, चीता सब कुछ आएंगे। तो यहाँ पर
फेलिस है यानी कि बिल्ली है, उसको हम किस में रखेंगे? जो फैमिली यहां पर आती है वो आती है फेलिसी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बिल्ली और कुत्ते की बात करें, दोनों में लक्षण एक तरीके के दिखाई देते हैं लेकिन दोनों में समानताएं भी होती हैं। तो बिल्ली को तो हम फेलिसी फैमिली में रखते हैं, लेकिन हम कुत्ते को किस में रखते हैं? कैनिडी में। ठीक है, कुत्ते को हम किस में रखते हैं? कैनिडी में। तो देखिए, अगर हम उनकी कुछ समानताएं या विभिन्नताओं के आधार पर देखें, यानी कि सिमिलैरिटी और उनमें अंतर के आधार पर देखें, तो बिल्ली और कुत्ते के लक्षण में दोनों में समानताएं भी हैं और अलग अलग भी हैं। तो दोनों को अलग अलग कुलों में रखा जाएगा। जैसे बिल्ली को किस में रखा जाएगा? कैनिडी में रखा जाएगा, और कुत्ते को किस में रखा जाएगा? फेलिडी में रखा जाएगा। ठीक है, तो बिल्ली और कुत्ते दोनों किस में आते हैं? अलग अलग उसमें फैमिली में आएंगे, कैनिडी और फेलिसी में। उसके बाद नंबर आता है ऑर्डर का। ऑर्डर जिसे हिंदी में बोलते हैं गण। ठीक है, गण में क्या होगा? इसमें लगभग उन को रखा जाएगा जैसे स्पीशीज है, और यहाँ पर हमने जीनस की बात की, इनमें कुछ समानताएं मिलेंगी और उन समानताओं के आधार पर उन्हें एक ही ऑर्डर में रखा जाता है, जिससे कि एक ही प्रकार के लक्षणों वाले जीवों के हम अध्ययन आसानी से कर सकें या उनको आसानी से स्टडी कर सकें। जैसे प्लांट फैमिली की मैं बात कर रही हूँ। प्लांट में जैसे कॉन्वोल्यूलेसी है या सोलेनेसी है, इनको हम किस में रखते हैं? पॉलीसोनिएलस में रखते हैं। पॉलीसोनिएलस किसमें? ऑर्डर में। ठीक है, पॉलीसोनिएलस ऑर्डर में यानी कि गण में इनको रखा जाता है। तो ये उदाहरण लिया, इसका मेन कैरेक्टर मतलब क्या आधार था जिस आधार पर इनको हमने किस में रखा? पॉलीसोनिएलस में रखा। मेन आधार इनका ये था कि ये क्या है? फ्लावरिंग है, यानी कि इन पर पुष्प आते हैं और इनमें फ्लावरिंग कैरेक्टर्स हैं। ऐसी एनिमल्स में क्या होगा? कार्निवोरा जो ऑर्डर है, कार्निवोरा ऑर्डर में हम फेलिडी को भी रखेंगे और हम कैनिडी को भी रखेंगे। इन दोनों को हम किस में रखते हैं? कार्निवोरा में रखते हैं। तो एक ऑर्डर में कई फैमिली हो सकती है। क्लियर हो गया? उसके बाद नंबर आता है क्लास का। क्लास में क्या रखेंगे? क्लास मतलब वर्ग। ठीक, क्लास में क्या रखेंगे? जैसे वही सेम चीजें हैं। अब कई सारे जो ऑर्डर हैं वो एक क्लास में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्राइमेटा की बात करें, प्राइमेटा में क्या आते हैं? प्राइमेटा के बारे में पढ़ा था हमने कहा बंदर आता है, गोरिल्ला, गिबॉन, ये सारे आते हैं। और कार्निवोरा में क्या आएंगे? जैसे बाघ, बिल्ली, कुत्ता, ये सारे के सारे आएंगे। लेकिन ये बाघ, बिल्ली, कुत्ता को हम किस में रखते हैं? मेमेलिया में रखते हैं। ठीक है, क्लास किस में आएगी? मेमेलिया में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, जिस वजह से इनको हम जिस वजह से हम इनको क्या करते हैं? एक कैटेगरी में करते हैं, यानी कि एक ही क्लास में इनको रखते हैं। क्लास से बड़ा आता है फिर फाइलम। मेन कैरेक्टर जो हमें दिखाई देता है उसके आधार पर हम एनिमल्स को, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, और इसमें जो बड़े लेवल की बात करें तो जब डिवीजन किया जाता है तो उसको फाइलम या क्या बोला जाएगा? संघ बोला जाएगा। इनमें क्या होगी? जैसे जो हमने ये उदाहरण लिए, इन सभी में जो एक से कैरेक्टर होंगे, जैसे नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, पोस्टीरियर नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट होना, तो इसके आधार पर हम किन्हें रखते हैं? एक उदाहरण ले रहे हैं, इन्हें कॉर्डेटा के अंतर्गत, फाइलम के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे ही प्लांट्स की बात करें तो इसमें जब एक साथ लक्षण दिखाई देंगे, कैरेक्टर्स एक जैसे होंगे, तो हम उनको किस में रखेंगे? डिवीजन में रखते हैं। ठीक है, फिर किंगडम, जहां से हमने शुरू किया था ये वहीं पर खत्म हो गया। किंगडम दो तरीके के, एक प्लांटी और एक प्लांट एनिमिलिया। ठीक है, दो ही किंगडम होते हैं और इन्हीं के बेस पर स्टडी की जाती है। अब आप इसको देखिए उल्टा। हमने कहा एक किंगडम है, ठीक, एक किंगडम में क्या आए? प्लांटी और एनिमिलिया, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, अब क्या हुआ? किंगडम यहां से दो हो गए। अब यहां से क्या हुआ? उल्टा हम पढ़ते जा रहे हैं। अगर एनिमल की बात करूं तो हम जानते हैं बहुत अलग अलग तरीके के फाइलम हैं।
फाइलम क्रोडेटा, पोरीफेरा और इधर प्रोटोजोआ, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो फाइलम की संख्या क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो एक किंगडम में कई सारे फाइलम यहाँ पर आते हैं। ठीक हो गया। अब फाइलम के बाद क्या नंबर आता है, क्लास का। एक फाइलम में, माना ये एक फाइलम ले लिया अब हमने, एक फाइलम में बहुत सारी क्लास आती हैं। ठीक है, कई क्लास एक फाइलम में आती है। अब हमने पकड़ ली एक क्लास, हमने कहा एक क्लास है। एक क्लास में क्या होगा, एक क्लास के अंतर्गत बहुत सारे ऑर्डर आते हैं। ठीक है, 2, 4 जो भी हो सकता है, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं एक क्लास के अंतर्गत। और ऑर्डर में क्या आती हैं, कई सारी फैमिली आती है। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, फैमिली। ये हो गया। अब फैमिली के बाद आता है जीनस। ये भी बहुत सारे एक फैमिली में आ गए। ठीक है ना, और फिर आती है स्पीशीज। तो कई सारी स्पीशीज एक जीनस में आ सकती हैं। कई सारी स्पीशीज एक जीनस में आ सकती हैं। तो आप चाहे इसको ऐसे पढ़ लें, चाहे ऐसे पढ़ लें, बात है समझने की। जब हम इसको लिखते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं, तो उसका तरीका भी है कि ऐसे हम पहले क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, और उसके बाद जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। माना मैंने ये लिखा कि फाइलम से, माना मैं स्टार्ट कर रही हूं, हम शॉर्ट में लिखते हैं PH, डैश किया, यहां नाम लिखा। ये जो इसका बाद वाला लेटर है, यहां पर हमने दूसरा यानी कि क्लास लिखा, डैश किया और ये लिखा। फिर हमने यहां पर क्या लिखा, फाइलम लिख दिया, क्लास लिख दिया, फिर किसका नंबर आया, ऑर्डर का। सीक्वेंस यही रहता है, हमने ऑर्डर लिख दिया, फर्स्ट लेटर छोड़ देना है उसके बाद। ठीक है, ऑर्डर के बाद अगर हम फैमिली लिख रहे हैं तो हमने लिख दिया फैमिली, ये किया, ऐसे किया। ठीक, फैमिली के बाद क्या आया, जीनस, और जीनस के बाद आ गया स्पीशीज। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम तिरछे में क्लासिफिकेशन को लिखते हैं। जीनस और स्पीशीज से संबंधित हमने रूल्स पढ़ लिए हैं कि जो जीनस और स्पीशीज के नाम से मिलकर ही क्या बनता है, साइंटिफिक नेम बनता है। और जीनस का जो नाम स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, लेकिन स्पीशीज स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये तो था कि कुछ किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है और क्या इनका ऑर्डर है उस संदर्भ में। अब यहाँ पर कुछ एक अलग से पढ़ेंगे, चलिए उसको, कि जो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नाम जिनका साइंटिफिक नेम रिलेटेड क्वेश्चंस अगर अक्सर पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, और अगर आप बायो रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।